सरकार में ही है। सरकार अगर दो काम अगर कर दी होती तो बहुत आराम से मामला निकल जाता। जब ये 5,000 करोड़ रुपए के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको ये बात साबित कर देना चाहिए था जो एस्क्रो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ 25,000 करोड़ रुपया, ये उन तमाम निवेशकों का है जो लोग रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड में जमा किए थे और उनका पैसा कन्वर्ट होते होते यहां तक आ गया। सहारा की जो परिसंपत्तियां हैं वो भी इन्हीं लोगों का है जो कन्वर्ट होते होते यहाँ आ गया। जब पैसा का कन्वर्जन हो सकता है तो संपत्ति का भी हो सकता है। ये दो बात अगर कोर्ट में लोग सरकार रख देती, जब 5,000 करोड़ लोग मांगने गए थे तो आज हम लोग को कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। बैठे बैठे 25,000 करोड़ रुपया सरकार के पास आ जाता, जो इनकी संपत्तियां थी वो इनके पास चला आता, और जो लोग गुनाह किए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश का पालन नहीं किए 2012 वाला, तो सारे लोग आज जेल के अंदर होते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का काम किया कि किसी भी तरह से 5,000 करोड़ रुपया निकाल करके केस को लिपापोती कर लो और इस इलेक्शन को निकाल दो। आमतौर पर इस देश में 90% नेता झूठ ही बोलते हैं और लोगों को, समाज को ठगने का ही काम करते हैं। तो वर्तमान जो ये मोदी गवर्नमेंट है, जिसके सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, तो ये तो इसमें महारत हासिल किए हुए लोगों को ठगने में और डाउन करने में, झूठी बात करने में, हर चीज को ब्रांडिंग करने में। मोदी जी और ये लोग दोनों जो है वो बहुत इस खेल में बहुत पहले से माहिर हैं। तो इन लोगों ने इस तरह का काम किया। अब मैं कुछ बातें आपको इस मंच के माध्यम से रखना चाह रहा हूं कि सरकार, जैसे आप कहते हैं ना कि विपदा में अवसर, मैं थोड़ी देर पहले कुछ आए थे लोग यहाँ पे, उन लोगों को भी यही बात कह रहा था कि सरकार जो विपदा में अवसर तलाश ली। अवसर क्या तलाश ली? सहारा की बहुत सारी संपत्तियां हैं जिस पर इनकी निगाह बहुत पहले से था, बहुत पहले से था। शायद आपको नहीं पता होगा, या आप तो खैर सहारा ग्रुप में काम किए तो आपको कुछ पता भी होगा। सहारा की जो संपत्ति एमबी वैली थी, उसको बहुत पहले एक देश के नाम नहीं ले लूंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, नामी गिरामी है, उनका निगाह उसके ऊपर में था। उसके बाद में जो बरसोवा की जमीन है उस पर उनका निगाह था। वो डायरेक्ट ले नहीं पा रहे थे क्योंकि सुब्रत राय ऐसे नहीं थे कि वो बहुत बेकार आदमी थे, वो भी बहुत अक्खड़ आदमी थे, वो भी लड़ने वाला आदमी था, ऐसा नहीं था। हालांकि उन्होंने, जैसे होता है पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बन जाना, वैसे धृतराष्ट्र का काम किया। और उनके दोनों सुपुत्र जो थे वो बहुत बेकार, बदतमीज, और मैंने क्या कहा जाए, उनके प्रति लाइफ में बोलना उचित नहीं है। उन्होंने ही कंपनी को बर्बाद करवाया। और सुब्रत राय की गलती है कि वो धृतराष्ट्र बन के सब कुछ देखते रह गए, वो कुछ कर नहीं पाए। बहुत सा पैसा वो लोग वहां लेके भाग गए। तो वो संपत्ति जो इन लोग लेना चाह रहा था वो डायरेक्ट लोग ले नहीं पाए। अब सरकार विपदा में अवसर ये तलाश रही है कि इस 5,000 करोड़ का सिगुफा में सबको फंसाए रखो, पैसा किन्हीं को मिल नहीं पाएगा, कभी सबमिशन, कभी रीसबमिशन, कभी इसके नाम पर एक करते रहो। 5,000 करोड़ रुपए का जो ब्याज बना होगा एक साल में, वो भी भुगतान नहीं कर पाए। सरकार की कमियां तो है ही, लेकिन अवसर ये तलाश रही किसी भी तरह से इस कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए, ताकि इनकी जो भी संपत्तियां हैं वो कौड़ी के भाव में, जो पहले से इनके मित्र थे बिजनेसमैन, उनको दे दिया जा सके। क्योंकि उस परिसंपत्ति का दाम जब लगेगा तो और आपके और मेरे जैसे लोग उसमें बैठ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आशुतोष जी बैठ पाए, लेकिन हम लोग तो नहीं बैठ पाएंगे उस नीलामी। मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही कह रहा था कि ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, निवेशकों की और कार्यकर्ता बंधु हैं उनकी। मेन बात यही है, इस बात को बहुत गहराई से समझें करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ये बात हम पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं, और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम इस पर लगा रहे हैं कि जब आप 5,000 करोड़ रुपए सरकार मांगने के लिए आए थे तो 25 क्यों नहीं मांगा? उनके संपत्तियों पर अधिकार क्यों नहीं जमाना चाहा? क्योंकि ये चाहते थे कि इस कंपनी का कोई ग्रुप आवे, इसका लिक्विडेशन करा दे, कि इनकी सारी संपत्तियां खरीद लें और 5,000 करोड़ में सबको उलझा दें। अब लिक्विडेशन हो भी जाता है तो वो उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो और जटिल है। लिक्विडेशन में क्या होता है सर, शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता रहा हूं कि लिक्विडेशन में अगर कोई संपत्ति बेच के मान लीजिए कि आता है 1 करोड़ रुपया, और डिपोजिटर्स जो पैसा अपना लगाए है वो मांगने आ गए 5 करोड़ रुपया, तो उसी 1 करोड़ रुपया में सारे लोगों को बटेगा थोड़ा थोड़ा करके, पूरा पैसा किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद
सहारा के ऊपर जितनी भी देनदारियां हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, सेल टैक्स का हो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जिसका भी जो भी होगा वो सब चढ़ जाएंगे कि पहले पैसा हमको दो। वहां भी प्रॉब्लम है। अब इतने सारे झंझावतों से अब हमको अगर कोई निकाल सकता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही निकाल सकता है कि निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा। इसीलिए हम लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाह रहे थे, लेकिन आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी, तो हम लोगों ने किनारा करके वहां तक जाने का काम किया, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। फिर इस पर नहीं बोलेंगे तो फिर विवाद बढ़ जाएगा। हाँ। तो हम लोग वहां गए हुए हैं और आपको सर अभी लेटेस्ट जानकारी मैं दे दूं, मैंने काफी एविडेंस जुगाड़ किया कि क्या सरकार को पता नहीं है, सेबी के यहाँ जो संपत्ति अटैच है, जो जमीन का डीड वहां अटैच है, वो संपत्ति भी बिक रही है और लेने वाले भी उन्हीं के लोग हैं। मैं बहुत जल्द एक्सपोज करूंगा सुप्रीम कोर्ट में इन सारे लोगों को। कुछ लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है, मुझे धमकियां भी आया कि आप इस तरह का मत करो, बहुत बड़ा ग्रुप है, आप नहीं सक पाओगे। तो हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग के पास मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ हम लोग खो दिए हैं, तो बचा है प्राण, वो भी लेना है तो ले लो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे हम लोग। एक बड़ा बवंडर मचेगा कि जब डीड जमा है सेबी में, संपत्ति वहां अटैच है, वो संपत्ति कैसे बिक गया और उसका पैसा कहां गया? उसका पैसा भी कहीं ना कहीं किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से वो कहीं और शिफ्ट हो गया। उसका चूंकि लाइव में सारी बातें बोलना उचित नहीं है, तो ये हम लोग काम करेंगे। रहा सवाल मिलजुल के काम करने का, तो हम लोग अलग कहां हैं सर? कोई अलग नहीं है। मन का गुब्बार था, चूंकि एक बार जब होते होते होता है तो वो तो निकलेगा ही। नहीं, ठीक है, मैं जी अपने मन से हमको निकाल सकते हैं और ना हम उनको अपने मन से निकाल सकते हैं। एक लाइन की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही होता ही है, यही हो, जब एक साथ आप मिल बैठ के इतना दिन काम किए हो और कोई दूसरा पक्ष आपके खिलाफ चला गया, तो उनको मन से निकलेगा ही नहीं। अगर निकलता तो मेरा मन दिन भर अपना वीडियो में काहे जपते रहते, काहे बसते रहते। ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनका कोई निजी संपत्ति ले लिए हैं, न हमारा वो ले लिए हैं। ये तो कई दिन से बकबक कर रहे थे, हो गया। अब इसके आगे वो बकेंगे तो शुरुआत यहां से भी होगा, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया तो हमेशा होता है। तो उसको वहां छोड़े और समाधान की ओर बढ़ना है सर, समाधान की ओर बढ़ना है। तो PIL लगा रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि PIL लगे, और कुछ कागजात की जरूरत है, कोई एविडेंस की जरूरत है, हम उनको सहयोग करेंगे। बिल्कुल, तो पहले भी हमने कहा था यही पैसे की भी जरूरत पड़े, हमारे पास जो फंड है वो भी हम देने को तैयार हैं, क्योंकि देश के निवेशकों के लिए वैसे भी राहत मान के चलिए, लेकिन वो कुछ करके तो दिखाएं। ढोंग करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा कि आप पहले करके दिखाओ। आज हम लोग इतना आगे बढ़े हैं सर, एक मिनट, इतना आगे बढ़े हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। देश के ऐसे ऐसे लोग मेरे को फोन करते, कुशवाहा जी पैसे के लिए आप टेंशन मत लेना, आप आगे बढ़ो, हम लोग मदद करने को तैयार हैं। तो आज हम लोग को काम दिख रहा है कि हम लोग उस पटल पर चले गए जहां 12 साल से कोई नहीं गया। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।